हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैन, कुड और विल बी एबल टू के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है उसके बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि बेसिक मॉडल सीरीज में हमने कैन, कुड और विल बी एबल टू तीनों को सेपरेटली बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप इन तीनों ही मॉडल्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो उन वीडियोस पर जाकर उन्हें देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। इन वीडियो में मैं बात करूंगा तीनों के बीच के डिफरेंस को, मतलब इनकी आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है, हिंदी सेंटेंसेस और इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर्मिंग कैसे की जाती है, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और ये तीनों किन चीजों को शो करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये है हमारा यूट्यूब चैनल टैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि कैन, कुड और विल बी एबल टू के बीच डिफरेंस क्या है। आइए समझते हैं। दोस्तों, ये कैन ये प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। अगर इसके बाद हम बात करें कुड की तो ये पास्ट टेंस में बनाया जाता है, और अगर हम बात करें विल बी एबल टू की तो ये फ्यूचर टेंस में बनाया जाता है। मतलब कैन है प्रेजेंट टेंस, कुड है उसका पास्ट टेंस और विल बी एबल टू उसका फ्यूचर टेंस। ये जो कैन है ना दोस्तों, ये एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को, मतलब एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता और पावर मतलब शक्ति को प्रेजेंट में शो करता है। इसी तरह अगर हम कुड की बात करें तो ये एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को पास्ट में शो करता है। कौन? कुड। इसी तरह अगर हम विल बी एबल टू की बात करें तो ये भी एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को फ्यूचर में शो करता है। अगर हम कैन की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें तो कैन की दो आइडेंटिफिकेशंस होती है, सकता सकती सकते आकर है हु हो आए, या फिर पाता पाती पाते आकर है हु हो आए। ठीक है, मैं हिंदी सेंटेंसेस की बात बाद में करता हूं। अगर हम कुड की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें तो कुड की तीन आइडेंटिफिकेशंस होती है, पर ज्यादातर दो यही यूज की जाती है और ये कभी कभी यूज की जाती है कंडीशन के हिसाब से। तो कुड की आइडेंटिफिकेशन है सका सकी सके, या पाया पाई पाए, या फिर कभी कभी सकता सकती सकते आकर थाती थे, कुछ विशेष कंडीशन में यूज की जाती है। इसी तरह अगर हम विल बी एबल टू की बात करें तो विल बी एबल टू जिसकी आइडेंटिफिकेशन भी दो होती है, सकूंगा सकूंगी सकेंगे, सकेगा या सकेगी, पाऊंगा पाऊंगी पाएंगे, पाएगा या पाएगी। जो इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे वो विल बी एबल टू में बनेंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूंगा कैन के बारे में। कैन होता क्या उसको समझ लेते हैं। कैन जिसकी दो आइडेंटिफिकेशन होती है, सकता सकती सकते आकर है हु हो आए, या फिर पाता पाती पाते आकर है हु हो आए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बाजार जा सकता हूं, वह खाना खा सकता है, मैं आपसे बात कर सकता हूं, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, वह मुझे धोखा दे सकता है, राम रावण को मार सकता है। या फिर पाता पाती पाते आकर है हुए है, जैसे मैं बाजार जा पाता हूं, राम खाना खा पाता है, वह मुझसे बात कर पाता है, मैं उसे धोखा दे पाता हूं, टीचर हमें पढ़ा पाता है। तो आप चाहे सकता सकती सकते आकर है हु हो बोलो तो भी कैन में सेंटेंस बनेंगे, या पाता पाती पाते आकर है हु हो बोलो तो भी कैन में सेंटेंस बनेंगे। जैसे राम बाजार जा सकता है या राम बाजार जा पाता है, ये दोनों सेंटेंस एक ही है। तुम यहां आ सकते हो या तुम यहां आ पाते हो, ये दोनों सेंटेंस एक ही है। वह स्ट्रगल कर पाता है या वह स्ट्रगल कर सकता है, ये दोनों सेंटेंस एक ही है। वे पैसे कमा सकते हैं या वे पैसे कमा पाते हैं, ये दोनों सेंटेंसेस एक ही है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं 5 तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हुक पैटर्न। दोस्तों, पिछले वीडियोस को देखकर हम इतना तो सीख ही चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, WH में किस तरह के सेंटेंस बनते हैं और हु पैटर्न में किस तरह के सेंटेंस बनते हैं। तो यहां पर मैंने डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट हिंदी सेंटेंसेस की बात करूंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं गाना गा सकता हूं, अगर एक सेंटेंस लेते हैं उसका नेगेटिव क्या होगा? मैं गाना नहीं गा सकता। इंट्रोगेटिव, क्या से क्वेश्चन, क्या मैं गाना गा सकता हूं? WH पैटर्न, मैं गाना क्यों गा सकता हूं? और पांचवा, कौन गाना गा सकता है? राम मुझे पढ़ा सकता है, राम मुझे नहीं पढ़ा सकता है। क्या राम मुझे पढ़ा सकता है? राम मुझे क्यों पढ़ा सकता है? कौन मुझे पढ़ा सकता है? मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं, मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता हूं। क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं? मैं आपको कन्विंस क्यों कर सकता हूं और कौन आपको कन्विंस कर सकता है?
आप उसे पैसे दे सकते हो, आप उसे पैसे नहीं दे सकते हो। क्या आप उसे पैसे दे सकते हो? आप उसे पैसे क्यों दे सकते हो? और कौन उसे पैसे दे सकता है? अगर हम इसकी इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मिंग की बात करें तो वो कैसे होंगे? जैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं मतलब आई के साथ लगा कैन, सो आई कैन हेल्प यू। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, सो आई कैन नॉट हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? कैन आई हेल्प यू। मैं आपकी मदद क्यों कर सकता हूं? वाई कैन आई हेल्प यू। कौन आपकी मदद कर सकता है? सो हु कैन हेल्प यू। राम यहां आ सकता है, राम कैन कम हियर। राम यहां नहीं आ सकता है, सो राम कैन नॉट कम हियर। क्या राम यहां आ सकता है? कैन राम कम हियर। राम यहां क्यों आ सकता है? सो वाई कैन राम कम हियर। कौन यहां आ सकता है? सो हु कैन कम हियर। टीचर मुझे पढ़ा सकता है, टीचर कैन टीच मी। टीचर मुझे नहीं पढ़ा सकता है, सो टीचर कैन नॉट टीच मी। क्या टीचर मुझे पढ़ा सकता है? सो कैन टीचर टीच मी। टीचर मुझे क्यों पढ़ा सकता है? सो वाई लगाया डब्ल्यूएच की जगह, वाई कैन टीचर टीच मी। और कौन मुझे पढ़ा सकता है? सो हु कैन टीच मी। मैं आपको पीट सकता हूं, मैं मतलब आई के साथ लगा कैन, सो आई कैन बीट यू। मैं आपको नहीं पीट सकता, सो आई कैन नॉट बीट यू। क्या मैं आपको पीट सकता हूं? कैन आई बीट यू। मैं आपको क्यों पीट सकता हूं? सो वाई कैन आई बीट यू। और कौन आपको पीट सकता है? सो हु कैन बीट यू। मोहन मुझे धोखा दे सकता है, सो मोहन कैन चीट मी। मोहन मुझे धोखा नहीं दे सकता है, मोहन कैन नॉट चीट मी। क्या मोहन मुझे धोखा दे सकता है? कैन मोहन चीट मी। मोहन मुझे धोखा क्यों दे सकता है? वाई कैन मोहन चीट मी। और कौन मुझे धोखा दे सकता है? सो हु कैन चीट मी। मैं एडमिशन ले सकता हूं, मतलब आई कैन टेक एडमिशन। मैं एडमिशन नहीं ले सकता, आई कैन नॉट टेक एडमिशन। क्या मैं एडमिशन ले सकता हूं? कैन आई टेक एडमिशन। मैं एडमिशन क्यों ले सकता हूं? तो हम लोगों ने जो कैन आई टेक एडमिशन बनाया उसके आगे वाई जोड़ेंगे, वाई कैन आई टेक एडमिशन। और कौन एडमिशन ले सकता है? सो हु कैन टेक एडमिशन। जैसे तुम क्लास ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन क्लास। तुम क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ज्वाइन क्लास। क्या तुम क्लास ज्वाइन कर सकते हो? कैन यू ज्वाइन द क्लास। तुम क्लास ज्वाइन क्यों कर सकते हो? वाई कैन यू ज्वाइन द क्लास। और कौन क्लास ज्वाइन कर सकता है? सो हु कैन ज्वाइन द क्लास। दोस्तों इसी में अगर हम एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर का एक एक सेंटेंस ले तो कैसे? अगर हम एबिलिटी की बात करें, जैसे मैं 5 लैंग्वेज बोल सकता हूं, मतलब मेरी योग्यता है, मेरी एबिलिटी है कि मैं 5 लैंग्वेज बोल सकता हूं। सो आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। मैं 5 लैंग्वेज नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक 5 लैंग्वेजेस। क्या मैं 5 लैंग्वेज बोल सकता हूं? कैन आई स्पीक 5 लैंग्वेजेस। मैं 5 लैंग्वेज क्यों बोल सकता हूं? वाई कैन आई स्पीक 5 लैंग्वेजेस। और कौन 5 लैंग्वेज बोल सकता है? हु कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। दोस्तों अगर हम कैपेसिटी की बात करें, जैसे राम 12 घंटे पढ़ा सकता है, सो राम कैन टीच टिल 12 आवर्स। 12 घंटे तक, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है पढ़ाने की? 12 घंटे। तो इस तरह का सेंटेंस भी हम कैन में यूज कर सकते हैं। सो राम कैन टीच टिल 12 आवर्स। राम 12 घंटे तक नहीं पढ़ा सकता है, राम कैन नॉट टीच टिल 12 आवर्स। टिल मतलब तक, है ना? क्या राम 12 घंटे तक पढ़ा सकता है? सो कैन राम टीच टिल 12 आवर्स। राम 12 घंटे तक क्यों पढ़ा सकता है? सो वाई कैन राम टीच टिल 12 आवर्स। और कौन 12 घंटे तक पढ़ा सकता है? सो हु कैन टीच 12 आवर्स। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस हम लोगों ने बनाए ना, ये बात हुई हमारे कैन की। कैन का स्ट्रक्चर आपने देखा, सब्जेक्ट उसके बाद लगा हुआ है कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम अब कुड की बात करें तो जरा आप कुड को समझते हैं। कुड कैन का पास्ट टेंस होता है और उसकी मेन आइडेंटिफिकेशन होती है सका, सकी, सके या फिर पाया, पाई या पाई। जैसे सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाया। अगर हम इसकी हिंदी सेंटेंसेस की बात करें तो वो होंगे कैसे? मैं बाजार जा सका, वह यहां आ सका, मैं आपसे बात कर सका, वह मुझे धोखा दे सका, आप बिजनेस शुरू कर सके, वह बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सका, मैं फैन रिपेयर कर सका, आप पैसे दे सके, मैं पैसे ले सका।
अगर हम पाया पाई पाए में सेंटेंस बनाए तो वो कैसे होंगे? जैसे राम डॉक्टर बन पाया, मैं आपसे बात कर पाया, आप यहां आ पाए, वह मुझे धोखा दे पाया, मैं बैंक से लोन ले पाया, वह बैंक में अकाउंट खोल पाया। दोस्तों कभी कभी एक विशेष कंडीशन में, एक विशेष स्थिति में हम सकता सकती सकते आकर थाती थे कुड में यूज करते हैं। बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे टीचर्स भी सकता सकती सकते आकर थाती थे कुड में बताते हैं, पर एक्चुअल वो होता नहीं है। हर सेंटेंस सकता सकती सकते आकर थाती थे में कुड में नहीं बनता। कुछ विशेष कंडीशन में ही सेंटेंस कुड में बनेगा, सकता सकते सकते आकर थाती थे वाली कंडीशन में या आइडेंटिफिकेशन में। लेकिन ज्यादातर सेंटेंसेस में सका सकी सके या पाया पाई पाए, इस तरह की कंडीशन में ही हम लोग, इस तरह की आइडेंटिफिकेशन में हम लोग कुड का यूज करते हैं। इस आइडेंटिफिकेशन में रेयर सेंटेंसेस में। ये क्यों, कैसे? दोस्तों मैं कुड और कुड हैव के बीच डिफरेंस को समझाने वाला हूं आने वाले वीडियोस में, कि कुड कहां यूज करते हैं और कुड हैव कहां यूज करते हैं। तो आपको ये बेसिक डिफरेंस पता चल जाने वाला है कि मैं क्यों बात करता हूं कि सकता सकती सकते आकर थाती थे कुड में बनते तो है, लेकिन एक विशेष स्थिति में। हर सेंटेंस में हम सकता सकती सकते आकर थाती थे कुड में नहीं लगाते, वहां लगाते हैं सका सकी सके या पाया पाई पाए। ठीक है, तो उस वीडियो में मैं इस चीज को क्लैरिफाई करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी सिर्फ कुड को समझते हैं। दोस्तों कुड सका सकी सके पाया पाई पाए, जो एबिलिटी कैपेसिटी और पावर को पास्ट में दर्शाता है। जैसे मैं बाजार जा पाया। अब 5 तरह के सेंटेंस तो है हमारे, हम जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH पैटर्न, हु पैटर्न क्या होते हैं। पहले देखो, मैं बाजार जा पाया, नेगेटिव, मैं बाजार नहीं जा पाया। इंट्रोगेटिव, क्या मैं बाजार जा पाया। WH, मैं बाजार क्यों जा पाया। और हु पैटर्न, कौन बाजार जा पाया। मैं आपको पढ़ा सका, मैं आपको नहीं पढ़ा सका, क्या मैं आपको पढ़ा सका, मैं आपको क्यों पढ़ा सका, कौन आपको पढ़ा सका। राम यहां आ सका, राम यहां नहीं आ सका, क्या राम यहां आ सका, राम यहां क्यों आ सका, कौन यहां आ सका। हिंदी सेंटेंसेस बनते हैं ना दोस्तों, तो इंग्लिश भी आसानी से बन जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राम क्रिकेट खेल सका, सो राम उसके साथ लगा कुड, राम कुड प्ले क्रिकेट। राम क्रिकेट नहीं खेल सका, तो नहीं के लिए कुड नॉट लगा दिया, कुड के बाद नॉट लगा दिया। राम कुड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या राम क्रिकेट खेल सका, तो राम के साथ कुड लगाया, कुड को आगे ले आया, कुड राम प्ले क्रिकेट। राम क्रिकेट क्यों खेल सका, सो व्हाई कुड राम प्ले क्रिकेट। और कौन क्रिकेट खेल सका, तो हु कुड प्ले क्रिकेट। मैं आपको पढ़ा पाया, आई कुड, मैं आई के साथ लगा कुड, आई कुड पढ़ाना टीच, आई कुड टीच यू। मैं आपको नहीं पढ़ा पाया, आई कुड नॉट टीच यू। क्या मैं आपको पढ़ा पाया, कुड आई टीच यू। मैं आपको क्यों पढ़ा पाया, व्हाई कुड आई टीच यू। कौन आपको पढ़ा पाया, सो हु कुड टीच यू। राम बिजनेसमैन बन सका, राम कुड, बनना मतलब बिकम, सो राम कुड बिकम बिजनेसमैन। राम बिजनेसमैन नहीं बन सका, सो राम कुड नॉट बिकम बिजनेसमैन। क्या राम बिजनेसमैन बन सका, कुड राम बिकम बिजनेसमैन। राम बिजनेसमैन क्यों बन सका, सो व्हाई कुड राम बिकम बिजनेसमैन में व्हाई लगाओ, व्हाई कुड राम बिकम बिजनेसमैन। और कौन बिजनेसमैन बन सका, सो हु कुड बिकम बिजनेसमैन। जैसे मैं आपको इग्नोर कर पाया, सो आई कुड इग्नोर यू। मैं आपको इग्नोर नहीं कर पाया, आई कुड नॉट इग्नोर यू। क्या मैं आपको इग्नोर कर पाया, कुड को आगे ले आओ, कुड आई इग्नोर यू। मैं आपको इग्नोर क्यों कर पाया, व्हाई कुड आई इग्नोर यू। कौन आपको इग्नोर कर पाया, हु कुड इग्नोर यू। सचिन क्रिकेट खेल पाया, सो सचिन कुड प्ले क्रिकेट। सचिन क्रिकेट नहीं खेल पाया, सचिन कुड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या सचिन क्रिकेट खेल पाया, सो कुड सचिन प्ले क्रिकेट। सचिन क्रिकेट क्यों खेल पाया, तो हम लोगों ने कुड सचिन प्ले क्रिकेट के आगे वाई लगाया, सो वाई कुड सचिन प्ले क्रिकेट। और कौन क्रिकेट खेल पाया, सो हु कुड प्ले क्रिकेट। मैं गाना गा पाया, सो आई कुड सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा पाया, आई कुड नॉट, आई के साथ लगेगा कुड नॉट, सो आई कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गा पाया, कुड आई सिंग अ सॉन्ग। कुड आई के साथ लगा था, कुड आ गया, कुड आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना क्यों गा पाया, व्हाई कुड आई सिंग अ सॉन्ग।
कौन गाना गा पाया? सो हु कुड सिंग अ सॉन्ग। दोस्तों अगर हम एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर का कोई एक सेंटेंस ले, जैसे एबिलिटी का, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राम मुझे मोटिवेट कर सका, मतलब उसमें इतनी एबिलिटी थी कि वो मुझे मोटिवेट कर सका। सो राम कुड मोटिवेट मी। राम मुझे मोटिवेट नहीं कर सका, सो राम कुड नॉट मोटिवेट मी। क्या राम मुझे मोटिवेट कर सका? सो कुड आ गया, कुड राम मोटिवेट मी। तो राम मुझे मोटिवेट क्यों कर सका? सो व्हाई कुड राम मोटिवेट मी। कुड राम मोटिवेट मी, व्हाई कुड राम मोटिवेट मी। और कौन मुझे मोटिवेट कर सका? सो हु कुड मोटिवेट मी। अगर हम कैपेसिटी का सेंटेंस देखें तो मोहन 4 घंटे तक दौड़ सका। 4 घंटे तक दौड़ सका। कैपेसिटी देखो उसकी दौड़ने की कितनी है, 4 घंटे तक। सो मोहन कुड रन टिल 4 hours। 4 घंटे तक। मोहन 4 घंटे तक नहीं दौड़ सका। सो मोहन कुड नॉट रन टिल 4 hours। क्या मोहन 4 घंटे तक दौड़ सका? सो कुड मोहन रन टिल 4 hours। मोहन 4 घंटे तक क्यों दौड़ सका? सो व्हाई कुड मोहन रन टिल 4 hours। टिल, ये टिल दोस्तों, टिल का मतलब होता है तक। टिल 4 hours। और कौन 4 घंटे तक दौड़ सका? सो हु कुड रन टिल 4 hours। अगर हम लोगों को एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के बारे में सेंटेंस बताना है, जैसे मोहन मुझे थप्पड़ मार सका, उसमें पावर था कि वो मुझे थप्पड़ मार सका। तो मोहन कुड स्लैप मी। स्लैप मतलब थप्पड़ मारना। मोहन कुड स्लैप मी। मोहन मुझे थप्पड़ नहीं मार सका। मोहन कुड नॉट स्लैप मी। क्या मोहन मुझे थप्पड़ मार सका? सो कुड मोहन स्लैप मी। मोहन मुझे थप्पड़ क्यों मार सका? सो व्हाई कुड मोहन स्लैप मी। और कौन मुझे थप्पड़ मार सका? सो हु कुड स्लैप मी। दोस्तों ये तो बात हुई कुड की। अब हम बात करने वाले हैं विल बी एबल टू की, जो एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को फ्यूचर में शो करेगा, जिसकी 2 आइडेंटिफिकेशन है, सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, सकेगा, सकेगी, या फिर पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे, पाएगा या पाएगी। दोस्तों यहां पर भी 5 तरह के सेंटेंसेस है। ये मैं बताना शुरू करूं उससे पहले मैं आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्राइब करूंगा। सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, सकेगा या सकेगी, हिंदी सेंटेंस कैसे होंगे? मैं बाजार जा सकूंगा, वह खाना खा सकेगा, वे मुझसे बात कर सकेंगे, हम बर्थडे सेलिब्रेट कर सकेंगे, वह जॉब ढूंढ सकेगा, राधा खाना बना सकेगी। या फिर पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे, पाएगा या पाएगी, जैसे वह डॉक्टर बन पाएगा, मैं आपसे बात कर पाऊंगा, वे मुझे देख पाएंगे, हम बाहुबली मूवी देख पाएंगे। तो या तो सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, सकेगा या सकेगी, या फिर पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे, पाएगा या पाएगी। इस तरह के वर्ड अगर किसी भी सेंटेंसेस में लास्ट में आते हैं तो सेंटेंसेस बनेंगे विल बी एबल टू में। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैन प्रेजेंट टेंस है, कुड उसका पास्ट टेंस है, और यहां पर विल बी एबल टू ये कैन, कुड और का फ्यूचर टेंस है, विल बी एबल टू। इसमें भी 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, हमें पता है वो कैसे बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। मैं हिंदी सेंटेंसेस की डायरेक्ट बात करता हूं। जैसे वो डॉक्टर बन सकेगा, नेगेटिव, वो डॉक्टर नहीं बन सकेगा, इंट्रोगेटिव, क्या वह डॉक्टर बन सकेगा, WH वाला, वो डॉक्टर क्यों बन सकेगा, हु पैटर्न, कौन डॉक्टर बन सकेगा, मैं आपको पढ़ा सकूंगा, मैं आपको नहीं पढ़ा सकूंगा, क्या मैं आपको पढ़ा सकूंगा, मैं आपको क्यों पढ़ा सकूंगा, और कौन आपको पढ़ा सकेगा, वह यहां आ सकेगा, वह यहां नहीं आ सकेगा, क्या वह यहां आ सकेगा, वह यहां क्यों आ सकेगा, कौन यहां आ सकेगा। मोहन मुझे इग्नोर कर पाएगा, मोहन मुझे इग्नोर नहीं कर पाएगा, क्या मोहन मुझे इग्नोर कर पाएगा, मोहन मुझे इग्नोर क्यों कर पाएगा, और कौन मुझे इग्नोर कर पाएगा। मैं मैसेज भेज पाऊंगा, मैं मैसेज नहीं भेज पाऊंगा, क्या मैं मैसेज भेज पाऊंगा, मैं मैसेज क्यों भेज पाऊंगा, और कौन मैसेज भेज पाएगा। दोस्तों इंग्लिश सेंटेंस की बात करें, जैसे मैं बाजार जा पाऊंगा, मैं मतलब आई के साथ लगा विल बी एबल टू, है ना। सो आई विल बी एबल टू गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा पाऊंगा, तो एक हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा नॉट, विल के बाद नॉट, और बाकी हेल्पिंग वर्ब पीछे। मैं बाजार नहीं जा पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार जा पाऊंगा, तो किसके बाद नॉट लगा हुआ है, विल के बाद, विल आएगा क्वेश्चन बनाने के, विल आई बी एबल टू, विल आई बी एबल टू गो टू मार्केट, क्योंकि जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा रहता है वही क्वेश्चन बनाने के लिए आगे आती है। सो विल आई बी एबल टू गो टू मार्केट। मैं बाजार क्यों जा सकूंगा, तो आपने जो तीसरा बनाया ना दोस्तों, उसी के आगे वाई लगा, वाई विल आई बी एबल टू गो टू मार्केट, और कौन बाजार जा सकेगा, सो हु विल बी एबल टू गो टू
मार्केट। राम मैसेज भेज पाएगा, सो राम विल बी एबल टू सेंड मैसेज। राम मैसेज नहीं भेज पाएगा, राम विल नॉट बी एबल टू सेंड मैसेज। क्या राम मैसेज भेज पाएगा? विल राम बी एबल टू सेंड मैसेज। राम मैसेज क्यों भेज पाएगा? सो व्हाई विल राम बी एबल टू सेंड मैसेज। कौन मैसेज भेज पाएगा? हु विल बी एबल टू सेंड मैसेज। मैं आपको समझा सकूंगा, आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू। एक्सप्लेन मतलब समझाना। मैं आपको नहीं समझा सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन यू। क्या मैं आपको समझा सकूंगा? विल आई बी एबल टू एक्सप्लेन यू। मैं आपको क्यों समझा सकूंगा? सो व्हाई विल आई बी एबल टू एक्सप्लेन यू। कौन आपको समझा सकेगा? सो हु विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू। राम मुझे धोखा दे पाएगा, राम विल बी एबल टू चीट मी। राम मुझे धोखा नहीं दे पाएगा, राम विल नॉट बी एबल टू चीट मी। क्या राम मुझे धोखा दे पाएगा? विल राम बी एबल टू चीट मी। राम मुझे धोखा क्यों दे पाएगा? क्यों के लिए वर्ड लगाया व्हाई। व्हाई विल राम बी एबल टू चीट मी। और कौन मुझे धोखा दे पाएगा? सो हु विल बी एबल टू चीट मी। मैं ब्लड डोनेट कर पाऊंगा, मैं मतलब आई के साथ लगा विल बी एबल टू। आई विल बी एबल टू डोनेट ब्लड। मैं ब्लड डोनेट नहीं कर पाऊंगा, सो आई विल नॉट बी एबल टू डोनेट ब्लड। क्या मैं ब्लड डोनेट कर पाऊंगा? विल आई बी एबल टू डोनेट ब्लड। मैं ब्लड डोनेट क्यों कर पाऊंगा? सो व्हाई विल आई बी एबल टू डोनेट ब्लड। और कौन ब्लड डोनेट कर पाएगा? सो हु विल बी एबल टू डोनेट ब्लड। विराट कोहली रिकॉर्ड बना पाएगा, विराट कोहली विल बी एबल टू मेक रिकॉर्ड। विराट कोहली रिकॉर्ड नहीं बना पाएगा, विराट कोहली विल नॉट बी एबल टू मेक रिकॉर्ड। क्या विराट कोहली रिकॉर्ड बना पाएगा? विल विराट कोहली बी एबल टू मेक रिकॉर्ड। विराट कोहली रिकॉर्ड क्यों बना पाएगा? सो व्हाई विल विराट कोहली बी एबल टू मेक रिकॉर्ड। और कौन रिकॉर्ड बना पाएगा? हु विल बी एबल टू मेक रिकॉर्ड। रोहित शर्मा रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, रोहित शर्मा विल बी एबल टू ब्रेक रिकॉर्ड। रोहित शर्मा रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, रोहित शर्मा विल नॉट बी एबल टू ब्रेक रिकॉर्ड। क्या रोहित शर्मा रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? सो विल रोहित शर्मा बी एबल टू ब्रेक रिकॉर्ड। रोहित शर्मा रिकॉर्ड क्यों तोड़ पाएगा? सो व्हाई विल रोहित शर्मा बी एबल टू ब्रेक रिकॉर्ड। और कौन रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? सो हु विल बी एबल टू ब्रेक रिकॉर्ड। तो दोस्तों, मैंने कैन, कुड और विल बी एबल टू तीनों के ही डिफरेंस को आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया। तीनों की आइडेंटिफिकेशंस अलग अलग होती है, एक प्रेजेंट का होता है, एक पास्ट का होता है, एक फ्यूचर का होता है। तीनों के ही सेंटेंस फॉर्मिंग हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग होती है, तीनों की ही आइडेंटिफिकेशंस अलग अलग होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को मैं खत्म करूं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। और साथ ही इन वीडियोस को और इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वे सभी स्टूडेंट्स, वे सभी लोग जो इंग्लिश में कमांड करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच सके। एंड थैंक यू सो मच इन द एंडिंग फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।